अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। अल्लाह का बहुत शुक्र कि हमने दोबारा से बाहर परिंदों की आवाज़ें सुननी शुरू की हैं। मतलब ये कि वो जो सफ़ेदी हमें बर्फ़ की सूरत में नज़र आती थी वो अब ख़त्म हो गई और बाहर के रंग नज़र आने शुरू हो गए हैं। और कुछ ये था कि इस वीकेंड पे जैसे ईस्टर भी गुज़रा है, ईस्टर की वजह से भी सब स्टोर्स में फ्लावर्स और ईस्टर के ख़ास तौर पे जो इनके बनीज़ होते हैं या एग्स हैं वो नज़र आ रहे थे। तो मैंने जाना था डॉलरामा, रूटीन की ग्रॉसरीज़ भी थी और साथ उसके मुझे डॉलरामा से कुछ चीज़ें चाहिए थी। ये गोल्डन मेजरिंग स्पून मुझे नज़र आए तो मेरे दिल में एक सोच जो है ना वो या एक ख़्याल पैदा हुआ कि शायद आजकल के इतने ट्रेंड में आ गए हैं सिल्वर और गोल्डन बर्तन, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में ज़िक्र किया है जन्नत के बर्तन होंगे सोने चांदी के। तो यहाँ पे तो हम अभी जैसे कुछ अर्सा पहले टेमू से मैंने भी ऑर्डर किए थे गोल्डन स्पून जो हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि सर्विंग में वो हमें जिसमें थोड़ा सा गोल्ड का गोल्डन का टच नज़र आ रहा है या सिल्वर का, तो वो बर्तन बड़े इन हैं आजकल। खैर ये जो ब्लू प्रिंट वाली प्लेट्स हैं ये बड़ी देर से नज़र में थी, तो ये भी फाइनली मैंने ले ही ली। और एक और चीज़ जो है अपने देखने वालों को मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ से हमें क्रॉकरी अच्छी लगती है तो हम ये जो स्टोन वेयर हैं या फिर जो सेरामिक्स की चीज़ें हैं ये तो हम ले लें तो ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम लोग डोलारामा से प्लास्टिक की चीज़ें, ख़ास तौर पे जो प्लास्टिक के बर्तन हैं जो हम आम खाने पीने के इस्तेमाल में हमें लाने हो ना, उनसे अवॉइड करें। और इसमें एक बहुत अहम चीज़ होती है जो बच्चों के हम लंच बॉक्सेस लेते हैं, तो ये कोशिश करें कि स्टील की बेस हो और या फिर ये हो कि कम से कम अच्छी क्वालिटी के हों। तो क्योंकि डोलारामा से मिलने वाली जो प्लास्टिक की ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी मेरी नज़र से गुज़री, उसमें भी यही था कि इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ख़ास तौर पे प्लास्टिक के इनकी प्रोडक्ट्स में जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और जनाब यहाँ पे ये वाली जो फ्रेगरेंट जो कैंडल्स हैं ये बहुत खूबसूरत आई हुई थी। मेरा दिल बड़ा था इनको लेने के लिए, लेकिन मैं लेके नहीं आई क्योंकि मैंने अपने घर में ये जो कैंडल्स हैं ना इनका यूज़ करना अब ख़त्म कर दिया। ये भी मैंने जब इस बारे में जाना कि इनका इस्तेमाल कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि देखें जितनी चीज़ें हम इस तरह की अपने घर में ला रहे हैं ना उनमें केमिकल्स ही हैं और किसी न किसी शक्ल में ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कट डाउन कर दी हैं अभी अपने घर से, जैसे स्नैक्स वगैरह हैं उनको भी कि कोशिश करके कि थोड़ा सा हम जो हेल्दी ऑप्शंस हैं उसकी तरफ जाएं। बाकी मुझे कुछ जो मैंने आपको जैसे बताया ही है, कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मुझे यहाँ पे कुछ प्लांटर्स वगैरह भी देखने थे। अभी स्प्रिंग के स्टार्ट में हर तरफ में ये काम शुरू हो जाएगा, ख़ास तौर पे यहाँ पे अभी कॉस्टको भी मुझे जाना है, वहाँ पे भी देखेंगे तो हमें बहुत सारे ये जो रौनक है ना पौधों की शक्ल में, ग्रीनरी की शक्ल में ये नज़र आने लग जाती है। और वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं कि देख के हमारा दिल करता है कि नहीं ये तो मुझे लेके जाना है, ये तो मैं अपने घर में ज़रूर लेके जाऊँ। तो ऐसा शौक़ रखना भी बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में ख़ुद को हमें बिज़ी रखना, और वैसे भी ये खूबसूरत होते हैं तो इंसान को बड़ा फ्रेश फील करवाते हैं। जब नहीं रख सकते हैं इंडोर ही रखते हैं हम लोग विंटर्स में जैसे हाश यहाँ पे, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे मौसम बेहतर हो रहा है तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और ये जो है ना टू टायर में बने हुए दो मुझे यहाँ पे नज़र आए डोलारामा में, और ये भी अच्छे हैं। ऑफ कोर्स डोलारामा से हमें चूँकि चीज़ें कम प्राइस में मिलती हैं तो डेफ़िनेटली उनकी क्वालिटी भी उस पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। बाज़ चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें जो है ना वो बस एवरेज ही होती हैं। ये अब हमने खुद चूज़ करना होता है कि हमें यहाँ से क्या चाहिए। मुझे कुछ गिफ्ट बैग्स वगैरह चाहिए थे, बस वो यहाँ से वो उठाएँगे, और ये भी बहुत बड़ा काम है एक। और कोशिश होती है कि स्पेशल ना ही जाना पड़े, तो मैं तो मुख्तलिफ़ साइज़ेस के ऑलरेडी घर में रखती हूँ। और जैसे स्पून आपको शुरू में गोल्डन मैंने दिखाए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये ग्लास भी मुझे नज़र आए। तो अभी मैंने ये गोल्डन तो नहीं, लेकिन मैंने जो आपको ब्लू वाली दिखाई थी प्लेट्स वो ज़रूर मैंने अभी अपने लिए ली थी। चलें जी, ये तो हो गई थोड़ी बहुत जो शॉपिंग थी, इसके अलावा ग्रॉसरी शॉपिंग भी थी।
तो आज किचन में बन रहे हैं मटन के पाए। मैंने सिंपली पहले यखनी बनने के लिए रखी है। उसमें अनियन एक छोटी मैंने काट के डाल दी है, एक बड़ा टुकड़ा जिंजर का, गार्लिक क्लोव्स कुछ डाल दिए हैं, साबुत गरम मसाले, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल के यखनी को रखा। दूसरी तरफ यहाँ पे खीर भी बन रही है और ये यखनी मैंने पकने के लिए रख दी। दूसरी तरफ एक प्याज को मैंने उसकी पेस्ट बनाई है और ऑयल के अंदर अब हम उस वक्त तक हमें पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाए। इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट की शक्ल में लाते हैं तो बाद में इसको ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जैसे ही ये थोड़ा इसका कलर चेंज हुआ, इसका कच्चापन दूर हुआ है, मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल दी है 2 टेबलस्पून। उसके बाद ये हमारे घर के रेगुलर सब मसाले जो हमारे घर में आम इस्तेमाल में आते हैं, इसमें एक पेपरिका पाउडर भी और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। इसको मसाले को मैंने अच्छे से भूना, जब ऑयल सेपरेट हुआ तो इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड किया था। ये भी मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि योगर्ट को हमेशा अच्छे से बीट करके फिर डालना चाहिए और लो फ्लेम पे ऐड करना चाहिए ताकि उसके लम्प्स नहीं बने, वो फिर बड़े अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाता है। और उधर से पाए मेरे गल चुके थे, इसको तकरीबन मैंने 30 मिनट्स के लिए कुकर में गला लिया है क्योंकि मुझे अभी इसको बाद में भी पकाना है। तो बस इसको मैंने पाए जो थे उनको मैंने अब इस मसाले के अंदर डाल के इसकी बड़ी अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पे सारी मेहनत आपकी यहाँ पे लगती है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसकी बड़े अच्छे से भुनाई की थी। एक तो इसमें कोई जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और जितना अच्छा इस वक्त ये ऑयल में भूनने से इसके अंदर से इसके सारे जूसेस रिलीज़ होंगे, वो चीज़ है जो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना देंगे। फाइनली फिर जो यखनी है मुझे उसके अंदर ऐड करनी थी, तो मैंने फिर सिर्फ़ इसलिए कि कुकर जो मेरे पास है ये थोड़ा डीप है तो मैंने उसको इसी में डाला था। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको बिल्कुल लो हीट पे इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए और तकरीबन मैंने इसको फिर 2 घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ जी खीर मेरी बन के रेडी हो गई है। इसको मैंने ठंडा होने का थोड़ा वेट किया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे आई है तो कुछ ऊपर बादाम वगैरह लगा के और अब इसको फ्रिज में रखते हैं। और दूसरी तरफ चने बन रहे हैं क्योंकि मेरा ख़्याल था कि लॉन्ग वीकेंड है, कोई थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता ही कर लेते हैं। ईद पे भी बस सिंपल सा हमने किया था और साथ ही फिर दूसरी तरफ में हलवा भी बन रहा है। अच्छा, हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसके अंदर एक अंडा भी शामिल किया है जस्ट फॉर अ चेंज। तो अंडे के साथ भी मुझे अच्छा लगा इसका टेस्ट। तो बस ये सिंपल सा हमारा हलवा भी बन गया और चने भी रेडी हैं और खीर भी बन चुकी थी। और फाइनली अब हमारा जो आखिरी काम है वो रह गया है पायों का। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए जनाब, ये पकने के बाद जितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी रखनी थी वो मैंने छोड़ दी। पाए जो होते हैं इसका शोरबा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। तो बस ये देखें फाइनली मेरे मज़ेदार से मटन के पाए बन के रेडी हो गए हैं। अब बहुत थोड़ा सा अगर आप काली मिर्च चाहें तो एंड में ऐड कर सकते हैं और वही जो हमें गार्निश करने के लिए जूलियन कटा हुआ अदरक और साथ सब्ज़ धनिया ये ऐड किया है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं तो मैंने थोड़ा ही डाला था, बाकी सेपरेट रखा है कि जिसको लेना हो वो ले लें। तो ये जी हमारा ज़बरदस्त सा एक पूरा प्रॉपर हैवी किस्म का देसी नाश्ता जो है ना वो आज तैयार हो गया। और अब खाने के टाइम पे फिर नान हम लोगों के यहाँ होते ही हैं, हमने फ्रोज़न नान घर में रखे होते हैं, तो बस उसको अच्छा सा बटर लगा के गरम करेंगे और मज़े से अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। बस आज की मेरी वीडियो यही थी। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।